नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश के रूल के बारे में। ठीक है, ये ग्रामर के गोल्डन रूल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपको इन रूल्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आकर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, रूल नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़िएगा, इसे समझिएगा। इफ़ टू आर मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड द वर्ब यूज्ड विल बी प्लूरल। समझिए, कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि इफ़ माने यदि टू या मोर सिंगुलर नाउन्स, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन जो हैं वो ज्वाइंड हों एंड से। ठीक है, क्या कहा गया कि अगर और से जुड़े हो, एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब यूज्ड विल बी प्लूरल। तो मतलब क्या है इसमें कौन सी वर्ब का हम लोग यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं दो, पढ़िएगा। पहला एग्जाम्पल, ही एंड आई वर गोइंग टू मार्केट। देखिए यहाँ लिखा है ही एंड आई, यहाँ पर दो आपके सब्जेक्ट हैं, किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लगाया गया है? वर, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि इसके साथ प्लूरल जो है वर्ब का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। दूसरा है राम एंड मोहन, एंड इसके बीच में लगा है, तो यहाँ पर क्या लगाया? आर, यहाँ पर भी प्लूरल फॉर्म मार्क भी लगाई गई है। फिर देखिए आपको बताया गया है, यहाँ पर व्याख्या की गई है। देखिए क्या लिखा है? इन द एबव सेंटेंसेस वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट इज एज फॉलोज। जैसे देखिए पहले में ही एंड आई आया था, तो लिखा हुआ है कि टू सिंगुलर्स ज्वाइंस बाय एंड, मतलब दो सिंगुलर नाउन जो हैं वो एंड से जोड़े गए हैं, तो यहाँ क्या लगाया गया? वर्ड लगाया गया। इसी प्रकार देखिए राम एंड मोहन है, तो इसके साथ क्या है? आर लगाया गया है। तो आप लोग रूल नंबर 1 को अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। अगर आप चाहें तो आप अपनी कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, इसके बाद में नंबर दूसरा, रूल नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? देखिए रूल नंबर 2 को पढ़िएगा आप लोग। लिखा है इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड पॉइंट आउट द सेम थिंग आर पर्सन द वर्ब यूज्ड मस्ट बी सिंगुलर। देखिए अभी आपने पढ़ा था कि अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल। लेकिन अब कौन सी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। कैसे लगेगी? समझिए, लिखा है सेम थिंग आर पर्सन, मतलब दोनों चीज़ें जो है सेम हो, बिल्कुल एक जैसी हो। जैसे नंबर 1 में आपके लिखाया गया है राइस एंड करी इज द फेवरेट फूड ऑफ पंजाबीज। तो देखिए राइस में चावल और करी जो है वो पंजाबियों का क्या है? फेवरेट भोजन है। यहाँ पर सिर्फ किसकी बात की है? फूड की बात की गई है। अगले में देखिए द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज अवे। ठीक है, यहाँ पर भी ये दोनों की बात की गई है, किसी एक पर्सन के लिए। तो देखिए समझाया गया आपको है। देखिए इन द फर्स्ट सेंटेंस राइस एंड करी रिफर टू वन थिंग, मतलब किसे? फूड को। एंड द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है लिखा हुआ है इज वन मैन, मतलब कोई एक आदमी है, वही कलेक्टर है, वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हैंस वर्ब यूज्ड इज सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। यहाँ पर इज लगाया गया है और यहाँ पर भी इज लगाया गया है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में आपको आगे बताया गया है, आगे आपको कुछ और भी समझाया गया है। नोट लिखा हुआ है इफ़ द आर्टिकल्स इज यूज्ड विद बोथ नाउन्स द रेफरेंस विल बी टू पर्सन्स आर थिंग्स एंड द वर्ब यूज्ड इन सच केस मस्ट बी प्लूरल। अब देखिए कुछ समय आपकी जो वर्ब जो है आपकी ये प्लूरल भी यूज की जाएगी। कहाँ पर? आपके लिए उदाहरण रखा है द फिलोसफर एंड द टीचर आर डेड। यहाँ क्या लगाया गया है? आर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, द फिलोसफर माने दार्शनिक होता है और टीचर माने अध्यापक, अलग अलग हैं, दो व्यक्तियों की बात की गई यहाँ पर है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आर का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ बताया गया है द एबव सेंटेंसेस रिफर्स टू पर्सन, दो व्यक्ति हैं जिसमें देखिए एक फिलोसफर में दार्शनिक है और एक अध्यापक की बात की गई। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आर लगाया गया है। तो आप लोग रूल नंबर 2 को भी आसानी से सीख गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में रूल नंबर 3 पढ़िएगा इसे। इन केस टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड एज वेल एज द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, मतलब क्या? अगर दो आपके जो हैं सब्जेक्ट जो है दो, वो एज वेल एज से जुड़े गए हों तो आपकी जो है वर्ब किसके अनुसार आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, पहले कर्ता के अनुसार आपकी लगाई जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेगा कांता एज वेल एज हर चाइल्ड इज प्लेइंग, तो कांता के अनुसार यहाँ पर क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए चिल्ड्रन के अनुसार यहाँ क्या लगेगा? आर लगेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर कि सब्जेक्ट मतलब एज वेल एज से अगर कोई दो जुड़े हों तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार इसकी वर्ब का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया भी गया आपको है, इसका व्याख्या की गई है कि इन द केस ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब इज एग्रीज विद कांता, मतलब कांता के अनुसार इज लगेगा, और सेकेंड में क्या लगाया है? चिल्ड्रन के अनुसार यहाँ क्या लगेगा? आर लगेगा।
अब देखिए इसके बाद में रोल नंबर 4, रोल नंबर 4 को पढ़ते हैं। नाइदर, आइदर, एवरी, ईच, एवरी वन एंड मैनी ए आर फॉलोड बाई ए सिंगुलर वर्ब। तो समझिएगा आप लोग यहाँ पर कि नाइदर लगा हो आपका, चाहे आइदर हो, ईच, एवरी, एवरी वन, मैनी ए, इतने मतलब इनमें से कोई भी आपका वर्ड यहाँ पर अगर कहीं पर सेंटेंस में आएगा तो उसके साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। पहले में लिखा है आइदर, यहाँ पर देखिए आइदर का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ क्या है, आइदर ऑफ द प्लांट्स इज। अब आपको एक नियम आपका यहाँ पर और आ रहा है कि आइदर के बाद आपका जो सब्जेक्ट आएगा क्या आएगा, वो प्लूरल आएगा। ठीक है, प्लूरल नाउन लगेगा और सिंगुलर वर्ब लगेगी। नाइदर के बाद देखिए यहाँ पर भी देखिए प्लूरल नाउन है, सिंगुलर वर्ब आपकी यहाँ पर लगी है। एवरी स्टूडेंट, एवरी के साथ क्या आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट आया है और सिंगुलर इसकी वर्ब आई है। ठीक है, आगे देखिए ईच ऑफ, ईच ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आता है। ठीक, याद रखिएगा, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब। एवरी वन की बात की गई, आगे है, आगे क्या बात की गई, एवरी वन की बात की गई। एवरी वन ऑफ देम, इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी वन के बाद आपका, एवरी वन ऑफ के बाद आपका क्या आएगा, आपका प्लूरल नाउन आएगा और आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि यहाँ लिखा है डिजायर्स, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ पर वाक्य दे रखा है। और अगले में मैनी ए पर्सन, तो समझ लीजिए मैनी ए के बाद प्लूरल नाउन मतलब सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो आप लोग समझ गए इसमें देखिए आपको रूल तो एक दे रखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको पांच टाइप के रूल यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको इनमें से कोई सा वर्ड मिल जाए, इसके साथ आप लोग प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल, आप लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। अब देखिए इसके बाद में रूल नंबर 4 हो चुका है हमारा, रूल नंबर 5 आ गया है आपके सामने। इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई आइदर आर, नाइदर और, नाइदर नॉट। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कहा गया है यहाँ पर कि अगर दो सब्जेक्ट हैं वो आइदर और या नाइदर और से जोड़े गए हैं तो सब्जेक्ट नियर टू इट, तो मतलब क्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर वर्ब जो होगी, वर्ब लगेगी वो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है पहले वाले में आइदर माई ब्रदर आर आई, तो देखिए आई पास है इसके, तो पास वाले के अनुसार क्या आएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए नाइदर ही आर नॉर दे लगा है और दे के साथ क्या आएगा आपका, यहाँ पर आर आएगा दे के साथ। तो आप समझ गए होंगे कि पास वाले कर्ता के अनुसार इसमें सहायक क्रिया लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, अब आप समझिए यहाँ पर देखिए आपको बताया भी गया, यहाँ पर समझाया गया है। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल वी फाइंड दैट द वर्ब एग्रीज विद आई बिकॉज आई इज इमीडिएटली बिफोर इट। सिमिलरली इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ब एग्रीज जो है आर यहाँ पर लगेगा, मतलब एग्रीज विद दे बिकॉज दे इज इमीडिएटली बिफोर इट। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ पर कि इन दोनों में जो है और के बाद आपका आर और नॉर के बाद जो आएगा उसके अनुसार ही हम लोग यहाँ पर जो है क्या लगाएंगे, हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है, समझिएगा। नंबर 6 में लिखा गया है ए नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड कलेक्टिव इन सेंस टेक्स सिंगुलर वर्ब मेक द फॉलोइंग, मार्क द फॉलोइंग। देखिए समझिए, ए नाउन सिंगुलर मतलब एक सिंगुलर नाउन, इन फॉर्म, फॉर्म मतलब आकार में सिंगुलर, एंड कलेक्टिव और कैसा हो, सेंस में कलेक्टिव हो। सेंस में आपका एक समूह मतलब कलेक्टिव मतलब हो समूह कितने हो, और लेकिन जो इसकी फॉर्म है इसका वो एक सिंगुलर कितने हो, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। द कमिटी, कमिटी है, कमेटी जिसे कहते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए इज का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए सिंगुलर फॉर्म भी है और कलेक्टिव भी है, मतलब कलेक्टिव भी है। ठीक, सेंस में कलेक्टिव है, तो इसके लिए यहाँ पर इन लगा दिया गया है। और देखिए आगे आपको सिखा रखा है एग्जाम्पल और रखा है द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ज्यूरी के साथ इन्होंने क्या लगाया है, यहाँ पर बाज लगाया है। ठीक है, देखिए डिवाइडेड आ गया है, उसके क्या लिखा है, डिवाइडेड, और डिवाइड माने होता है किसी के टुकड़े करेंगे, तो ज्यूरी के टुकड़े करेंगे तो उसके टुकड़े होने के कारण यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर भी। और देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रूल नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। ए ग्रेट मैनी इज ऑलवेज फॉलोड बाई ए प्लूरल नाउन एंड ए प्लूरल वर्ब, मतलब अगर ए ग्रेट मैनी आपको कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए तो उसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ए ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। अब देखिए आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स लगा हुआ है और हैव बीन लिखा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर सब्जेक्ट और आपका जो वर्ब है दोनों कैसे हैं, आपके प्लूरल आपको दे रखे हैं। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में हमारा लास्ट रूल यहाँ पर है और उसके बाद आगे के रूल आपको आगे की वीडियो में मिलेंगे। नंबर 8 में लिखा हुआ है सिमिलरली इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय विद, टुगेदर विद, नो लेस देन, इन एडिशन टू, एंड नॉट इत्यादि, द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। मतलब अगर आपको इस प्रकार के आपको शब्द मतलब वर्ड मिल जाए, देन, इन एडिशन टू, एंड नॉट, और लिखा हुआ है विद, टुगेदर विद, नो लेस देन। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको कोई वर्ड मिले
तो आप लोग उनके साथ में क्या लगाएंगे, उसके लिए आप लोग वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। जैसे द बॉय और लिखा है विद हिज पेरेंट्स, तो द बॉय की बात की गई है तो आपका जो है पहला वाला सब्जेक्ट है द बॉय, तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या लगाया, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर लगाया गया हैज, ठीक है, हैज लगाया द बॉय के अनुसार। दूसरे में द ऑफिसर के अनुसार यहाँ क्या लगाया गया है, वाज लगाया गया है। और तीसरे में ही के अनुसार क्या लगाया गया है, यहाँ पर आइज लगाया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल भी समझा दिए गए हैं। तो देखिए आपके 8 रूल हो गए हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।